ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अपन डिस्कस करेंगे आप लोग के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मल्टीप्लेक्सर। बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस सेशन में। देखिए, ये जो सेशन है आपका मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम लोग कहते हैं। अब आपको बहुत कुछ इसमें जानकारी मिलेगा, बहुत कम समय लेंगे और बहुत कुछ सिखा देंगे आप लोग को। तो कहता मल्टीप्लेक्सर क्या है, दिस इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब आप कहिएगा मैम ये सर्किट डिजाइन का पहला सेशन है तो आपके लिए बहुत सारी चीजें यहाँ बिल्कुल नई आएंगी, जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट, व्हाट इज दिस। तो देखिए, ये सर्किट डिजाइन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। कहता है कॉम्बिनेशनल सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें आप कुछ इनपुट देंगे और आपको कुछ आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया है कि देयर इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। सर्किट किससे बनेगा, तो आप कहिएगा मैम लॉजिक गेट से बनेगा। अब लॉजिक गेट क्या होता है, जैसे एंड और नॉट वगैरह वगैरह। तो ये एंड और नॉट गेट से आपका क्या बना हुआ है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्यों बनाए हैं आप इसको, तो आप इसमें कुछ इनपुट देंगे तो आपको कुछ आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे, है कि नहीं। तो कई सारे तरीके का आप कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको पढ़ना है और आप चाहें तो अपने जरूरत के अनुसार कोई भी सर्किट को आप डिजाइन कर सकते हैं। तो हम लोग एक कॉम्बिनेशनल सर्किट आज पढ़ेंगे, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा मैम इसका नाम मल्टीप्लेक्सर क्यों रखा गया, तो ये मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लेक्सर मतलब कई सारे इनपुट को मिला करके हम एक इनपुट देंगे, कई सारे इनपुट इसमें दिए जाएंगे और आउटपुट मिलेगा आपको मल्टीप्लाई करके सिंगल, यानी मल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ वो मल्टीप्लीकेशन मत समझ जाइएगा जो मल्टीप्लीकेशन हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, दैट इज नॉट हियर। यहाँ मल्टीप्लेक्सर नाम इसमें इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके दो कारण है। एक तो आपको ये याद रखना है कि मल्टीप्लेक्सर में मल्टीपल इनपुट्स होंगे, याद रह गया आपको। मल्टीप्लेक्सर में क्या होंगे, मल्टीपल इनपुट, जबकि आउटपुट कितना होगा, सिंगल, दैट इज इंपॉर्टेंट। इतने से बात नहीं खत्म होती है, एक और नया टर्म आपको इंट्रोड्यूस करेंगे हम, सिलेक्शन लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्शन लाइन कहेंगे कि आप मैम आप क्यों बता रही हैं सिलेक्शन लाइन। अब यहाँ चूंकि आपका इनपुट एक से अधिक है तो कंप्यूटर तो आपके एक इनपुट को एक समय में ही हैंडल करेगा। आप 1000 इनपुट दे दीजिएगा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 1000 इनपुट आपका एक साथ हैंडल करेगा, नो। आप जितना चाहे मल्टीप्लेक्सर में इनपुट दीजिए, लेकिन एट ए टाइम दैट ओनली वन इनपुट विल बी हैंडल। अब ये उसमें से कौन सा इनपुट आपका हैंडल होगा, ये बात कौन तय करेगा, तो आप कहेंगे सिलेक्शन लाइन। इसीलिए इसका नाम रखा गया सिलेक्शन लाइन। वेरी क्लियर ना। चूंकि हम इसमें मल्टीपल इनपुट दे रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट आपको क्या याद रहेगा कि मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। मतलब क्या हुआ कि आप इनपुट देंगे आपको आउटपुट मिलेगा, नथिंग मोर इन दिस। अच्छा, इसके डब्बा के अंदर क्या होगा, एंड और नॉट गेट ही बनेगा, क्योंकि इसी से मिलकर के सारा आपका सर्किट डिजाइन होता है, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या बोला कि चूंकि यहाँ हम मल्टीपल इनपुट दे रहे हैं तो एट ए टाइम को एक ही इनपुट सेलेक्ट होना है, तो उसके लिए हमारे पास सिलेक्शन लाइन होना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम तब तो इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट और सिलेक्शन लाइन में जरूर कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। अपने मन से तो हम कुछ भी इनपुट कुछ भी सिलेक्शन लाइन नहीं देंगे, तो बिल्कुल सही बात है। देयर इज रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ इनपुट लाइन एंड सिलेक्शन लाइन, राइट। तो ये रिलेशन देखिए यहाँ हम लिख रखे हैं 2 to the power n है आपका रिलेशन, कि अगर आपका इनपुट हमेशा आपको 2 to the power n के फॉर्म में लेना है, ठीक ना, या इसी में रिप्रेजेंट करना है, तो अगर 2 to the power n इनपुट लाइन है तो सिलेक्शन लाइन हमेशा n होगा। यानी कि 2 के पावर में अगर आपके पास 8 इनपुट लाइन है, 8 इनपुट लाइन, तो देयर विल बी 3 सिलेक्शन लाइन। वाई, बिकॉज 8 इज इक्वल टू 2 to the power 3, तो 3 विल बी द सिलेक्शन लाइन। सिमिलरली अगर 4 इनपुट लाइन है तो 2 to the power 2, यानी कि कितने सिलेक्शन लाइन होंगे, तो यकीनन 2 होंगे। 16 अगर इनपुट लाइन आप दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन लाइन कितना होगा, तो 16 के लिए आपका 2 to the power 4 यानी 4 लाइन होगा। तो आप कहेंगे मैम इसका मतलब इनपुट हमेशा 2, 4, 8, 16, 32 लाइक दिस, तो इसी तरीके से आपको देना है। अगर आप 15 भी दीजिएगा इनपुट लाइन आप दीजिए, लेकिन सिलेक्शन लाइन उस केस में आपको 4 ही लेने पड़ेंगे, यानी 4। 7 इनपुट लाइन देना है आप दीजिए, लेकिन सिलेक्शन लाइन आपको 2 के मल्टीपल में ही होगा, 2 to the power 3 यानी 3 ही होगा। तो बेहतर यही होता है कि मल्टीप्लेक्सर हमेशा जो डिजाइन होता है आइदर 4:1, 8:1, 16:1, 2:1, इसी 2 के पावर में 2 के मल्टीपल में डिजाइन होता है। तो बात एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया। क्या क्या आ गया, देखिए एक बहुत सिंपल सा मल्टीप्लेक्सर हमें यहाँ लिए 4:1। 4:1 इसको क्यों कह रहे हैं, तो आप कहेगा मैम आप 4 इनपुट ली हैं, बिल्कुल सही, आउटपुट तो हमेशा एक ही होगा। अब ये 4 इनपुट को I0, I1, I2, I3 से दिखा गया है, आउटपुट को Y से दिखा दिया, आप खुद से भी दिखा दीजिए। चूंकि इनपुट यहाँ 4 है यानी 2 to the power 2 है, तो सिलेक्शन लाइन जाहिर सी बात है कि 2 हो जाएगा। अब सिलेक्शन लाइन को S से डिनोट करना बेहतर होगा, आप कुछ भी नाम दे दीजिए। देखिए नाम XY भी हो सकता है, YZ भी हो सकता है, MN भी हो सकता है, लेकिन बेहतर क्या है, S0, S1 सिलेक्ट हो रहा है। इनपुट मतलब I हो रहा है, आप ABCD भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं, आप यहाँ जेड के जगह एम लिख सकते हैं, कुछ भी लिखे, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है I0, I1, I2, I3। अब आपको समझ में आ गया बात। अब इसके लिए अगर हम लोग लॉजिक ऑफ फंक्शन लिखें तो क्या लिखेंगे, तो देखिए आपका सिलेक्शन लाइन ये आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको 4 यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि एट ए टाइम को एक ही इनपुट सेलेक्ट होना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो 2 इनपुट से 4 यूनिक कॉम्बिनेशन क्या जनरेट करिएगा, इधर 0 0 0 1 1 0 1 1, और तो कुछ होना नहीं है ना। तो मान लेते हैं हम लोग 0 0 के लिए I0 इनपुट सेलेक्ट होगा, मतलब सिलेक्शन लाइन अगर 0 0 है तो आपका उस वक्त इनपुट लाइन क्या सेलेक्ट होगा, I0। सिलेक्शन लाइन अगर 0 1 है तो इनपुट लाइन क्या सेलेक्ट होगा, I1। सिलेक्शन लाइन अगर 1 0 है तो इनपुट I2 सेलेक्ट होगा, सिलेक्शन लाइन 1 1 है तो इनपुट I3 सेलेक्ट होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि ये सिलेक्शन लाइन क्यों लिया गया, क्योंकि ये हमेशा यूनिक होगा और एट ए टाइम को एक ही इनपुट आपका सेलेक्ट हो पाएगा, एक से ज्यादा इनपुट नहीं सेलेक्ट होगा। यू आर अलाउड टू गिव इनपुट मोर देन 1, बट यू आर ओनली अलाउड टू सेलेक्ट ओनली 1 इनपुट लाइन बिकॉज ऑफ दिस सेलेक्टर लाइन, राइट, एंड दिस वन इज द आउटपुट। ओके, अच्छा, इसको अगर हम लोग फंक्शन से लिखे तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जहां 0 0 होता है इसको हम एंड टर्म से डिनोट करेंगे, है ना, कि ये वाला सेलेक्ट कब होगा। अब 0 0 का तो कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, लेकिन आप 0 0 इनपुट देंगे तो आपको क्या लिखना होगा, S0 बार S1 बार और I0, है कि नहीं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस इनपुट को, तो इस इनपुट को रिप्रेजेंट हमको करना पड़ेगा S0 बार, S1 बार और I0, है ना, क्योंकि ये मीन टर्म हो जाएगा आपका। मीन टर्म हमेशा 1 ही होना चाहिए। तो 1 होने के लिए कैसे होगा, तो इनपुट तो आप 0 0 ही कीजिएगा, लेकिन आपका जो सर्किट होगा उसमें हम निगेशन लगा देंगे तो वो फाइनली 1 हो जाएगा। उसी तरीके से तो ये वाला टर्म आपको समझ में आ गया मैंने कैसे लिखा है। उसके बाद इसके लिए क्या लिखिएगा, तो यकीनन आप कहिएगा मैम S0 बार S1 I1 और I1, है ना, S0 बार S1 I1। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे आप, तो S0 एज इट इज रह जाएगा, ये तो 1 है, और S1 बार हो जाएगा, है ना, देखिए S1 बार हो गया और I2 प्लस ये क्या करेंगे S0 ऑलरेडी 1 1 है तो S0 S1 और I3। तो इस तरीके से देखिए अगर आपको फंक्शन मिल गया तो कितना आसान है सर्किट डिजाइन करना। इन तीनों को एक एंड गेट में, इन तीनों को एंड गेट में, इन तीनों को एंड गेट में, इन तीनों को एंड गेट में, और फाइनली सब प्लस है तो उसको और गेट में आप लगा दिए, तो यही मल्टीप्लेक्सर के अंदर का डब्बा तैयार हो गया। 4 एंड गेट और एक और गेट से आपका ये मल्टीप्लेक्सर क्या हो गया, डिजाइन हो गया। इनपुट S0 S1 को आप कॉम्बिनेशन जहां पर निगेशन चाहिए तो उसको निगेट करके लगा देंगे, और जहां नॉर्मल चाहिए वहां नॉर्मल लगा देंगे। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर समझने में कहीं भी दिक्कत होगा तो एक बार और रिमाइंड करके देख लीजिए, पक्का समझ में आएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो तुरंत कल आपको अपलोड हो जाएगा इसके आगे का, तो तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।